नमस्ते दोस्तों। मैं बार बार आप सबसे इस तरह की बातें करती हूँ। हो सकता है आपके मन में भी कुछ मेरे प्रति विचार चल रहे हों। तो मैं ये बार बार इसलिए कहती हूँ कि हमें अपने आप को, कैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर भी 7 रंग होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 दर्पण होते हैं जो हमें ही जज करते हैं। हमारे चक्र होते हैं जो कहते हैं ना कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये सब चक्रों का, इन रंगों का भी एक हमारी जिंदगी में गेम है, एक प्लान है हमारे लिए। वो हमें अपनी तरह से नियंत्रित करते हैं। हमें पता चल जाता है कि जी हाँ, मेरा स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है। या कोई भी मेरे सामने जब इस तरह का व्यक्ति आए, या कह सकती हूँ कि कोई बच्चा भी आ जाए, तो हमें पता चल जाता है। आपको भी पता चलने लगेगा जब आप ध्यान करेंगी। तो हमें जो कहते हैं ना कि एक निर्विचार स्थिति को पाना ही ध्यान है। और जब हम अपने चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस और डिसबैलेंस, हमें उन दोनों को एक कहते हैं ना कि समता बना के रखनी है। जब तक समता नहीं होगी तब तक कोई आपके ऊपर हावी होगा या फिर आप किसी पर हावी होंगे। हम सम नहीं रह पाएंगे। और जब सम नहीं रह पाएंगे तो आपने देखा होगा, किसी को नींद नहीं आती है, इस तरह की बीमारी आ गई। किसी को सिर दर्द रहता है, किसी को बीपी हाई रहता है, किसी को लो रहता है। कह सकते हैं किसी के हड्डियों में दर्द रहता है, या किसी के कह सकते हैं कि मेमोरी लॉस होने लगती है। क्यों? और यहीं पर किसी की याददाश्त बहुत तेज होती है, और किसी को गुस्सा भी बहुत आता है, कहते ही बराबर वो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, दूसरे को वो दबाने की भी कोशिश करता है। कई लोग आपने देखा होगा कि वो सामने वाले को बोलने ही नहीं देते। तो जब कोई सामने वाले को बोलने ना दे तो सोचिए उसका भी थ्रोट चक्र जो है हाई है। जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, वो इसी तरह की गलतियां करता रहेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं एक तरह से जीत रहा हूँ कि मैं सामने वाले को नहीं बोलने देता, तो इसका मतलब है कि मैं सही हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सही होने का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को सुने ही ना। अगर कोई सामने वाला नहीं सुन रहा है, या कहते ना कि सुनने ही नहीं देना चाहता, कोई सामने बोल रहा है और उसको वो उसकी बात को वहीं के वहीं काट देता है और फिर अपनी बात रख देता है, सामने वाले को वो दोषी ठहरा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सुन रहा है उसी की गलती है। नहीं जी, जो उसको बोलने नहीं दे रहा है उसका भी स्वादिष्टान, कहते हैं ना कि थ्रोट चक्र, उसका भी डिसबैलेंस है। किसी से अथाह नफरत करना या किसी से अथाह प्रेम करना, किसी कहते हैं कि एक नहीं, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, और उसको अपने कलेजे से लगा के रखना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा ही आजकल सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ लगता है। तो जब हम किसी से अथाह प्रेम करते हैं तो वो भी गड़बड़ है। या फिर किसी से अथाह नफरत करते हैं कि नहीं, मुझको इसे देखना ही नहीं, मैं इसको देख के तो मेरे अंदर खलबलाहट मच जाती है, ये भी गलत है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी को ज़मीन नहीं मिलती और मकान की प्रॉब्लम होती है, रोटी कपड़ा समेत, कहते हैं ना कि उसके लिए भी थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। तो वो हमें दिखाता है जमीनी तत्व, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र।
मूलाधार चक्र भी जब डिसबैलेंस होता है और बैलेंस नहीं रहता तो बहुत तरह की बीमारियों को दिखाता है कि हमारा वो बैलेंस नहीं है। कई लोग खुश होते हैं, मेरे पास में इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा है, इतना मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। भाई आपने सोचा है कभी उनके पास में शांति है? सिर्फ उनको ये लगी रहती कि हाँ और मकान, और मकान, रोटी कपड़ा, मकान रोटी कपड़ा, उनको इसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। जब इस तरह की मानसिकता आ जाती है तो आप समझ जाइए उसका भी मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है। जो संतुष्ट होता है अपने रोटी कपड़ा मकान से, ठीक है, जितना मिला ईश्वर ने दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से उसी में संतुष्ट हूँ और आगे ज़िंदगी में धन्यवाद की, कहते हैं ना कि धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं देने के लिए ईश्वर के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ, तो उसका मूलाधार चक्र बैलेंस है, क्योंकि वो शांत है, उसको संतोष है, वो धरती माता से खुश है, उसको जितना दे मिल रहा है तो वो संतुष्ट है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के पास में मानसिक शांति नहीं होती और किसी के पास में अथाह मानसिक शांति होती, जैसे हमारे टाटा जी इतने धनी व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी देखिए, आपने कभी देखा है उन्हें ये कहते हुए कि मैं ये, मैं वो, मैं। तो दोस्तों, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा मूलाधार चक्र से हम जान जाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा होगा, कैसे ये बातें करता होगा, इसकी मानसिक क्या है और इसका अगला पड़ाव क्या होगा। तो बैलेंस करिए अपने आप को। देन मणिपुर चक्र भी है एक हमारा। मणिपुर चक्र से हम कई बार कहते हैं कि हमें कहते हैं ना, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना, विश्वास रखना अपने। अगर जिसका गड़बड़ होता है, आपने देखा होगा कई बार, जिसका गड़बड़ रहता है वो भी बहुत परेशान रहता है, उसको छोटी छोटी बातों पे उसका पेट खराब हो जाएगा, अपनी बात कह नहीं पाएगा, कुछ हड़बड़ी सी रहेगी और बार बार मोशन जो है, उनके पैनक्रियाज जो है वो, उनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहीं पर उनका आपने देखा होगा कि ये सूर्य का स्थान है, अग्नि स्थान है। यहाँ से हमारी सारी जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी जो है यहीं से फिल्टर करके हमें फ्री करती है। हमारी किडनीज तक जो हेल्दी रहती हैं इन्हीं की कृपा से चलती हैं, अच्छे से काम करती हैं। गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये सब, थायराइड जैसे आपने सुना होगा, डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है आज की तारीख में। जो भी कॉन्फिडेंटली नहीं अपना इस मणिपुर चक्र को बैलेंस नहीं कर पाता है या अंदर एक इनसिक्योरिटी भाव बना रहता है, उनको इस तरह की प्रकृति जो है गिफ्ट देती है। थायराइड देगी, बहुत सारी बीमारियां, बीपी, शुगर। तो हमें पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों, और अवेयर रहना है। और जो बाकी के चक्र हैं जैसे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये लेवल तो ध्यान की स्थिति के बाद ही मिलते हैं। तो थैंक यू, बने रहिए संजू सिंह के साथ।